गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप सीक्रेट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके ही इस टॉप सीक्रेट यूट्यूब चैनल में। हाँ तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक टॉप सीक्रेट स्टोरी लेके, जो कि एक स्टोरी नहीं है फ्रेंड्स, जो कि रियल लाइफ में घटी हुई एक घटना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने अब तक जो कुछ भी आपको उस टॉप सीक्रेट यूट्यूब चैनल में बताया है वो सब कुछ रियल ही है, वो स्टोरी नहीं है। ऐसा सब कुछ रियल में हो चुका है फ्रेंड्स। वैसे ही मैं एक स्टोरी लेके फिर से हाजिर हूँ आपके साथ, जो कि रियल लाइफ में घटित एक घटना है। और ये घटना दोस्तों हमारे ही पड़ोस में हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस घटना को शेयर करती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ यूँ कि हम जहाँ रहा करते थे वहाँ पे हमारे घर के ठीक सामने हमारे एक पड़ोसी रहते थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं। एक का नाम था निशा, बड़ी का नाम था निशा, छोटी का नाम था मीनाक्षी। तो वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थीं। वो दोनों एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जाती थी फ्रेंड्स। मैं नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि किसी भी स्कूल का ऐसे नाम लेना, वो आज भी स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, चलता है आज भी, इंटर तक ही है वो। तो वो लोग उसी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक छोटी थी मीनाक्षी, एक बड़ी थी। मीनाक्षी 9th में थी और उसकी बड़ी बहन 10th में थी, निशा। तो फ्रेंड्स, वो दोनों एक ही स्कूल में जाया करती थी। वहाँ पे अचानक एक दिन क्या हुआ कि उनकी छोटी बहन जो थी, वो लोग अपना खेलती थी, पढ़ती थी, सब कुछ करती थी, फिर साथ में घर आ जाती थी। उनका ऑटो लगा हुआ था, वो दोनों अपना ऑटो से घर आ जाया करती थी, थोड़ी दूर पे था स्कूल। तो फिर एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही छोटी वाली को वो स्कूल, फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। उस स्कूल में एक लड़की ने, वो 4 फ्लोर का स्कूल था। उस स्कूल में एक लड़की ने सबसे ऊपर के टॉप फ्लोर पे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था फ्रेंड्स। तो ऐसा किया था, इसके लिए वो रूम को हमेशा के लिए उन लोगों ने लॉक करके रख दिया था, क्योंकि बच्चे डरा करते थे अक्सर उस रूम में, वहाँ से आने में जाने में। कई बार कुछ लोगों ने देखा सुना भी। तो इसलिए स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने उसको लॉक करवा दिया था उस रूम को। तो ऐसा लोगों में बातें भी हुआ करती थी कि कुछ तो है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ एक बार कि मीनाक्षी को स्कूल में अचानक से टॉयलेट आ गई। अब मीनाक्षी बोली कि मैं कैसे जाऊं। थोड़ा सा डर गई स्कूल में जाने में, क्योंकि घर में तो हर इंसान कंफर्टेबल होता है, बट स्कूल में हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है, कोई कोई ही हो पाता है। तो वो डर गई, उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं। फिर वो अपनी बहन को बुला के लाई। एक्चुअली उस टाइम पर लंच टाइम हुआ था, तो उसने अपनी बहन को बुला लिया। अपनी बहन को बुला के लाई, उसने कहा कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, तुम थोड़ा यहाँ पे बाहर वेट करो मेरा। तुम बाहर रहोगी तो मुझे थोड़ा डर नहीं लगेगा, तुम खड़ी रहो, मैं हो के आती हूँ। तो निशा ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ, मैं इधर खड़ी हूँ और तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। तो जब निशा वहाँ खड़ी थी बाहर, और मीनाक्षी जो है टॉयलेट चली गई। फिर मीनाक्षी टॉयलेट चली गई, जब उसने देखा कि वैसे जनरली तो टॉयलेट में पानी वगैरह सभी कुछ होता है बच्चों के लिए, बट जब वो अंदर चली गई तो उसने देखा अंदर पानी ही नहीं आ रहा था। तो उसने निशा को आवाज़ दी कि दीदी मुझे पानी दे दो प्लीज़, अंदर पानी नहीं है। ऐसी आवाज़ देने के बाद अचानक से उसने देखा कि बाहर से किसी ने उसे पानी दिया। जब पानी दे दिया तो फिर जैसे ही उसने उस पानी को अंदर लिया और उसने उस पानी की तरफ देखा, तो फ्रेंड्स वो पानी नहीं था। अब आप बताइए वो क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, वो पानी नहीं था, वो पूरा का पूरा ब्लड था। खून से भरा हुआ एक कोई बर्तन था जिसमें पूरा खून भरा हुआ था, उसमें पानी था ही नहीं। ऐसा देखते ही वो लड़की, उसकी छोटी बहन मीनाक्षी बेहोश हो गई, उसी टॉयलेट में बेहोश हो गई वो।
अब दोस्तों उसके बाद काफ़ी टाइम बाहर ना आने के बाद जब उसकी बहन ढूंढते ढूंढते आई, उसने देखा कि वो बेहोश हो चुकी है। तो उसने पूरा शोर मचाया स्कूल में, टीचर को बताया, सब उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल ले जाने के बाद फ्रेंड्स, वो लड़की बेहोश ही थी। उसको बहुत गहरा सदमा लगा था। वो पूरा 2 दिन तक बेहोश थी। काफ़ी इलाज होने के बाद उसके माँ बाप बहुत रोना पिटना मचाया। उसके माँ बाप ने, बड़ी बहन को भी बहुत डांट पड़ी तो कि तुमने देखा क्यों नहीं। तो बाद में जब बहुत 2 दिन के बाद जब उसको बड़ी मुश्किल से जाके होश आया, तो जब उसको होश आया फ्रेंड्स, तब उसके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा क्या हो गया था, ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई, क्या हो गया। तो उसने बड़ी डरते डरते अपनी माँ से बताया। हॉस्पिटल में ही ये सब पूछा गया उससे, और सबके सामने ही उसने बहुत डर डर के बताया कि मैंने निशा से पानी मांगा और निशा ने मुझे पानी की जगह खून से भरा हुआ एक बर्तन लाके दे दिया। जब उसने ऐसा बोला तो निशा को बहुत ज़ोरों से डांट पड़ने लगी। बाद में निशा ने कहा कि नहीं माँ, मैं वहाँ थी ही नहीं, जब ये टॉयलेट गई थी मैं वहाँ थी, बट बाद में मेरा क्लास चालू हो गया था तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया और मैं चली गई, मैं वहाँ थी ही नहीं। जब ऐसा उसने बताया अपनी माँ को, तो वहाँ खड़े हुए सभी लोगों के रोंगटे काँप गए। फ्रेंड्स, आप समझ सकते होंगे कि जब निशा वहाँ नहीं थी तो उसको उस खून से भरे बर्तन उस उस खून से भरे हुए बर्तन को वहाँ पे कौन था ऐसा जिसने मीनाक्षी को वो बर्तन दिया। वो खून से भरा हुआ पात्र किसने दिया मीनाक्षी को। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कोई तड़पती हुई, कोई भटकती हुई आत्मा थी जिसने कि उसे पानी की जगह वो खून दे दिया, जिसे देख के वो लड़की बेहोश हो गई, उसकी रूह कांप गई। और ये बातें सुनकर हॉस्पिटल में जितने लोग थे सबके रोंगटे खड़े हो गए फ्रेंड्स। और आज भी जब ये स्टोरी मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भी एक बार के लिए तो बहुत डर जाती हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, बट ये एक रियल घटना है और मुझे लगा कि मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अब आपको ये सब मेरी ऐसी जो बातें हैं, जो मैं रियल स्टोरी आपके लिए लाती हूँ, आपको कैसा लगता है दोस्तों, प्लीज़ उसे ज़रूर मुझे बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगती है ऐसी स्टोरी तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, इसको लोगों को शेयर भी करिए। और ऐसी स्टोरी आपको आगे भी सुननी है, ऐसे ही टॉप सीक्रेट न्यूज़ अगर आपको ऐसी भी सुनने का शौक़ है तो प्लीज़ मेरे इस टॉप सीक्रेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस स्टोरी को सुनने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लव यू ऑल।